वो कह रहे थे कि मैंने इनका जहर निकाला नहीं है, इनमें होता ही नहीं है। बस यही डर लग रहा था कि क्या पता वो जबकि मौत आई भी होती है ना, तो क्या पता थोड़ा सा जहर बचा और वही आके। सांप वाला कह रहा था कि आप पहले इनके साथ ना थोड़ा खेल लें ना, इसको हाथ वगैरह लगा लें ताकि आपको जब वीडियो करो तो आपको डर ना लगे। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं। मैंने किया तो मैं तो चीख भी सही से नहीं सकती थी क्योंकि मुझे यही था कि वो कह गई तो एक्टिंग कर रही है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान जैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। मेरे साथ एक एंकर मौजूद हैं जिनकी एक वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इनके ऊपर शेर ने हमला किया और ये शेर के मुंह से बाल बाल जिंदा बच गई हैं। इकरा आबिद इनका नाम है। इनसे जानते हैं कि जब ये वीडियो बनाने की असल मामला क्या हुआ था और किस तरह इनकी जान जो है वो बच गई और क्या असल मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। मुझे ये बताएं कि स्टोरी क्या थी और आप जब ये कवर करने गई हैं तो वो सारा सिनेरियो, वो सिचुएशन, वो कैसे बनी और ये सारी तफसील बता। आपने कहावत तो सुनी होगी कि आप बैल मुझे मार। तो मैं भी शेर के पास खुद चली गई थी कि मैं बड़ी फिट हूँ तो आज जरा थोड़ा सा मुझे ना काट कुट लो। यानी कि आज के बाद ये मिसाल बैल वाली नहीं है, आ शेर मुझे मार, शेर मुझे मार, मुझे खा। मुझे खा। अच्छा, फिर एक्चुअली हुआ ये था कि मैं उमैर की स्टोरी करने के लिए गई थी। उन्होंने काफी शेर रखे हुए थे, मुझे खुद भी पर्सनली पसंद भी है शेर। मैंने कहा खुद देख भी लूंगी, तो जाते हैं स्टोरी करके आते। वहाँ पहुंचे हैं, मैंने उमैर की जो भी मैंने क्वेश्चन वगैरह अपनी रिकॉर्डिंग करनी थी वो कंप्लीट कर ली। शेर की हमने जो फुटेज लेनी थी शेरों की वो भी ले ली। उसके बाद एंड में मैंने कहा मुझे जो पर्सनली शेर पसंद है तो मैंने भी तो वीडियो बनानी है अपने टिकटॉक के लिए, या मुझे वैसे बनाने दें वीडियो। कहते हैं ठीक है चले आप यहाँ पे बैठे तो हम आपकी यहाँ शेर को यहाँ पे बिठाता हूँ। शेरनी थी वो 8 माह, अभी इतना बड़ा शेर भी नहीं था। शेरनी थी, शायद औरत थी इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने यहाँ पे बिठाया, वो सारे शायद लोग काफी खड़े हुए थे उसके आगे, तो वो भी गुस्से में आ गई कि क्या तमाशा बना के रख दिया मेरा इन्होंने। तो उसने मुझे एक दफा मारा। तो फीमेल कैरेक्टर था ना, इतने लोग। हाँ, वो खुद ही अग्रेसिव हो रही थी। जैसे ही उसने एक दफा मुझे मारा, यहाँ ये वाली साइड थी मेरी, यहाँ पे मुझे मारा तो मैंने उनको कह रही हूँ, मैंने कहा ये मुझे ना काट रही है। तो जो मालिक थे उमैर, वो कह रहे हैं कि नहीं इसके दांत ही नहीं, ये नहीं काट। मैंने कहा हाँ वाकई, मतलब मैं भी ना काटती हो या मुझे लग रही हो, ज्यादा लग रही हो इस तरह से। मैंने कहा चलो कोई बात। उसके बाद वो थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे बैठी तो मैंने कहा मुझे माइक दे दो ना, मैं अब अपनी जो इंट्रो है अब करती हूँ, वो थोड़ा कैची भी हो जाएगा कि वाकई शेर के मालिक का और शेरनी का इंटरव्यू करने के लिए गई तो देखो शेर के साथ बैठ के वीडियो भी तो किया है इसने। तो मैंने जैसे ही बोलना शुरू किया उसने ऊपर से मुझे मारना शुरू किया। तो वो एक दफा उसने काटा, दांत तो उसका लगा मुझे, उसकी जो थोड़ी थी ये लगी मुझे। तो उस टाइम के बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे के साथ क्या हो रहा है। सब लोग ये भी कह रहे थे कि उठ क्यों नहीं रही थी आप, इसको खुद बैठी हुई थी सुकून कर रही थी। मुझे खुद समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। हाँ बिल्कुल लाइक सकता हो गया था, क्योंकि उसकी जो आवाजें थी ना वो धाड़ने वाली, वो मैं मतलब सुन पा रही थी। जो जो उसने कुछ खाया हुआ था उसकी जो बदबू आ रही थी उसके मुंह से, वो मैं फील कर पा रही थी। मुझे उसके बाद समझ नहीं आ रही थी कि अब आगे मेरे साथ होने क्या वाला है। मुझे मेरे प्रोड्यूसर कैमरामैन हमारे बेचारे उनको सकता हुआ वो वीडियो बनाई जा रहे हैं। कमेंट्स में लोग उनको भी कह रहे हैं कि आपके कैसे थे कि वो वीडियो बना रहे हैं। किसी को भी समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ, क्योंकि सबको यही था कि जिस तरह हम कैट्स वगैरह या पपीज घर में पाल लेते हैं तो वो कुछ भी नहीं कहते, तो इसी तरह ये भी कुछ भी नहीं कहेगा। बेचारी गुस्से हो गई। नहीं, कई कमेंट्स भी आ रहे हैं, बड़े नेगेटिव आ रहे हैं, हालांकि उनको नहीं पता कि हम किस तरह स्टोरीज करते हैं। हम जब फील्ड में होते हैं तो ग्राउंड रियलिटी कोई भी नहीं जानता, तो ये बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप निकल रहे होते हैं ग्राउंड में एज अ फीमेल। ये भी बहुत मुश्किल होता है स्टोरी करना, आप बेहतर जानती हैं। लेकिन एक मैं ये आ रहा था स्क्रिप्टेड है ये सारी चीजें ना, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि स्क्रिप्टेड नहीं था। स्क्रिप्टेड क्यों होना है? अच्छा अगर मैं स्क्रिप्टेड कर रही हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो शेरनी तो नहीं कर रही ना। उसकी आवाज तो आप लोग सुन पा रहे हो, वो जिस तरह से दांत काट रही है मुझे। अभी मैंने पहले भी बताया कि हम पूरी वीडियो नहीं लगा सकते, आपको तो मैं दिखा भी दूंगी। जो जो कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है तो ऑफिस में आके पूरी वीडियो देख लो, उसमें शायद आप लोगों को यकीन हो जाए। खैर ये हमारी आवाम है ही ऐसी, इनको यकीन कभी भी नहीं आना। नहीं, उनको ड्रेस दे देते हैं, आप जाके शेरनी के पास ही चले जाएं डायरेक्ट। माशाल्लाह वो आपका बड़ा अच्छा इस्तकबाल करेंगी, ये तो बच गई है माशाल्लाह। और मेरा निशान भी है यहाँ पे, मैं फील कर पाती हूँ जहाँ पे उसने मुझे, उसका एक ही दांत लगा था। अगर मैंने स्क्रिप्टेड करना होता तो मैं पटिया बांध के बैठ जाती, भाई हाय मेरे तो शेर ने कुछ नहीं छोड़ा, पूरा करती ना स्क्रिप्टेड में। सही बात है, ये एक बड़ी अगर मैंने व्यूज कमाने होते तो आप लोगों को क्या पता, मैं तो पट्टी बांध के बैठ जाती, शेर तो मेरा आधा सर खा गया अब। अच्छा, मतलब ये आपने स्टोरी कर ली अपने चैनल के लिए, उसके बाद तो खतरों के खिलाड़ी बन गई। हाँ, इसके बाद आपको रोहित शेट्टी अगर सुन रहे हो तो मुझे बुला लो खतरों के खिलाड़ी में। उनका नाम यही है ना, वो जो इंडिया के हैं। तकरीबन मुझे भी यही लगता है, भाई छोड़ें उसको, वो रोहित शेट्टी वो सारी फेक होता है। ये तो रियल में किया आपने और बड़ा मुश्किल होता है। अभी मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो एक हमारी बहनी थी, उन्होंने बताया हुआ था कि शायद आपने ना कोई खुशबू लगाई हुई थी जिसकी वजह से शेरनी वो लाइक वो काट भी नहीं रही थी, वो आपके साथ ना खेल रही थी। अगर उसका ये खेलना था तो फिर पता नहीं वो उसका काटना कैसे होगा। आप किसी भी कोई भी खुशबू लगा के अगर आप किसी भी जानवर के पास जाओगे तो वो इसी तरह ही करेगा। ये मुझे पहले नहीं पता था, ये मुझे आज आके पता चला है। आपने उसको कुछ कहा
तो नहीं कि इतनी बड़ी बिल्ली और वो गुस्सा कर गई होगी, मैं शेर नहीं हूँ। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने कहा शायद नहीं, मैंने वैसे उसके मालिक से पूछा था कि ये आपने तीनों फीमेल्स रखी हुई हैं तो ये आपस में लड़ती नहीं है। शायद वो सुन रही थी इसलिए उसने कहा कि इधर आओ मैं बताती, ऐसे लड़ती हूँ मैं, हमसे लड़ती नहीं है, मैं काटती हूँ। और बड़ा तब उसके बाद हॉस्पिटल पहुंची, वो भी हमें पता है, आपको इंजेक्शन भी लगे, 2 लगे हैं। ठीक है। अच्छा, कभी जिंदगी में मुझे मतलब याद नहीं था कि कब मुझे लास्ट टाइम इंजेक्शन लगे थे, और वो ऐसे इंजेक्शन लगे हैं ये याद रहेंगे ना मेरी अम्मी पास, ना मेरी बहन पास, मेरी टीम पास, सारे मैं अकेली, और वो कह रहे हैं आपको इंजेक्शन लगने हैं, और इतने हैवी इंजेक्शन। वो काटने से ज्यादा जो दर्द था ना वो इंजेक्शन जो हुआ है वो मतलब देखें कि वो ज्यादा खतरनाक चीज थी। लेकिन अब आप तो एक स्टोरी आपकी बन गई है, अब आपने मेहनत की है, खून बहाया है, इसे कहते हैं खून पसीने की कमाई। हाँ, ये बिल्कुल। और जब आप दादी बन जाएंगी तो हमारी दादियां सुनाती थी कहानियां शेर की, आप तो अपनी रियल कहानी सुनाएंगी कि मैं शेर के मुंह से कैसे निकली, ऐसी तैसी शेरों की, ये हो बड़ा आया शेर, बड़ी आई शेरनी है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, जब शेरनी ने आपको काट लिया उसके बाद शेरनी के क्या हालात थे, जिंदा थी वो? हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक थी, इतना मीठा खून उसने पिया है, क्या हो गया इतनी सही प्यारी लड़की का, तभी तो वो छोड़ नहीं रही थी, उसको टेस्ट पसंद आ गया था। लेकिन वो वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपकी वो वीडियो देखी, आपको पता ही नहीं चल रहा था कि आप कहाँ हैं, और आप बिल्कुल, आपकी आंखें, आपकी आंखों की जो पुतलियां वो बता रही थी, वो बिल्कुल ऐसे मतलब कि आपको पता ही नहीं कि आप वीडियो शूट कर रही हैं। ऐसे ही है। अच्छा, मैं ना जब भी वीडियो करने के लिए जाती हूँ, अभी मैंने लास्ट एक सांपों की भी की है, तो वो मुझे सांप वाला कह रहा था कि आप पहले इनके साथ ना थोड़ा खेल लें, ताकि क्या बनते हैं खेल रहे कमाल ही मजाक बनाया हुआ इन्होंने, खेल रहे हैं लाइक आप सांप के साथ थोड़ी वो कर लेना, इसको हाथ वगैरह लगा लें ताकि आपको जब वीडियो करो तो आपको डर ना लगे। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैं जब डायरेक्ट रिकॉर्ड होगा, कैमरा ऑन होगा, उस टाइम पे जो एक्सप्रेशंस होंगे ना, जो मैं डरती हूँ, नहीं डरती तो मैं नहीं, हाँ वो ही होगा। हाँ, वो शेर के साथ मेरा यही सीन था, मैंने कहा था नहीं, इसको तभी बिठाना है जब कैमरा साथ में ऑन होगा, और साथ साथ जो फिर होगा फिर देखी जाएगी। वो भी मजा ले रहे होते हैं जो जिनकी स्टोरीज करने जाते हैं ना इस तरह की, वो भी आगे पूरा मजा ले रहे होते हैं। अच्छा, उनको ये भी पता होता है कि कौन रियल में डर रहा है और कौन एक्टिंग कर रहा है। अब मैं तो मतलब अभी जब सांप वाली मैंने किया तो मैं तो चीख भी सही से नहीं सकती थी क्योंकि मुझे यही था कि वो कह गई तो एक्टिंग कर रही है। वैसे भी उन्होंने जहर निकाला होता है। नहीं, अच्छा मुझे डर रहा है उसने इसलिए था, हम कहाँ शेर से सांप में आ गए हैं। वो कह रहे थे कि मैंने इनका जहर निकाला नहीं है, इनमें होता ही नहीं है। तो मुझे बस यही डर लग रहा था कि क्या पता वो जबकि मौत आई भी होती है ना, तो क्या पता थोड़ा सा जहर बचा और वही आके मुझे शेर का भी आपने कर लिया, सांप का भी कर लिया। अगला कौन सा जानवर है जो? मैंने शेर का ही पार्ट 2 करना है। शेर का ही पार्ट 2 करना है। मतलब मैं वेल ट्रेन होके जाऊंगी। इन्हीं 2 घरानों में रहना है? नहीं, आगे फिर देखते हैं ना, जैसे जैसे लोग। पूरा जंगल पड़ा है, किसी भी जानवर को पकड़। अच्छा, तो इकरा वो बहुत आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप क्या समझिए कि वो अच्छा था, बाद में तो चीजें बेहतर हो जाती? लाइफ का एक एक्सपीरियंस था और अच्छा ही था। उस टाइम पे सिर्फ वो जो 5 मिनट थे ना, वो बहुत बुरे थे, जब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या है या आगे होने क्या वाला है। उसके से पहले भी मैं खुश थी कि मैं आज शेर का इंटरव्यू करने जा रही हूँ, उसके बाद भी मैं खुश हूँ कि मैं तो शेर के मुंह से जिंदा बच के आई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बहुत अच्छा। क्रेडिट गोज टू शेर, आपको इतना उसने मशहूर कर। क्रेडिट गोज टू मी। ना मैं शेर के पास जाती, ना मुझे शेर काटता, ना कुछ होता। पहले तो मैं गई हूँ ना। माशाल्लाह बहुत मशहूर हो चुकी हैं इस हवाले से। अच्छा, और आपकी वीडियो को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, दुआएं भी लोग दे रहे हैं कि अल्लाह इनको जो ईमान में रखे। ये बड़ी बात होती है। जो पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए क्या? उनके लिए उनको कहूंगी आई लव यू। ऐसी हमेशा पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। सिर्फ फीमेल्स ये मैं बता रहा हूँ, लड़कों के लिए आप अलग बता रहे हैं। थैंक यू आप सब भाइयों का। इतनी हिम्मत आप भाइयों में नहीं है जितनी मेरे में है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में लड़कों की भी देख रही थी कि हम भी कभी शेर के पास ना जाएं, तो बहन में इतनी हिम्मत है कि मैं चली गई। आप सिर्फ वो चिड़ियाघर वाली शेर ही देखे दूर से। हाँ। उनको दूर से कहीं इतना बड़ा बिल्ला, इतना बड़ा फिर देखिएगा कैसे दागते हैं। बड़ी डेयरिंग एंकर हैं और मुझे बड़ा अच्छा इनके साथ इंटरव्यू करके लग रहा है। मैं खुद इनसे मोटिवेट हो रहा हूँ कि इस तरह की ये स्टोरीज मोटिवेट होना है, मोटा वेट नहीं होना है। बेफिक्र हो जाए, नहीं होता। मैं आगे भी देखेंगे, नहीं यही वेट रहेगा। बहुत ही शानदार एंकर हैं और इनकी वीडियोस भी बहुत अच्छी होती है, इनकी स्टोरीज भी। क्योंकि पाकिस्तानी, बल्कि अब तो अगर हम अपने हमसाए मुल्क की बात करें, इंडिया के अंदर भी तो डिजिटल मीडिया को बहुत ज्यादा पजीराई मिली है। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीजें चल रही हैं कि यूट्यूब के ऊपर लोग काम करना शुरू हो गए हैं। तो अगर यूट्यूब के ऊपर कोई काम कर रहा है तो ये एक दिन की मेहनत नहीं होती, कई सालों की मेहनत होती है। सब्सक्राइबर्स ऐसे नहीं आ जाते और व्यूज ऐसे नहीं बन जाते कि एक ही वीडियो से बन जाए। ये वो वाली बात नहीं है कि लाहौर का पावा हो गया या वो मेरा दिल ये पुकारे, ये वो चीज नहीं है। वो उनके बाद उसके बाद वो चीज खत्म हो जाती है। वो एक चीज थी, निकल गई, उसके बाद उनके पास कोई नई चीज नहीं है। तो एक लेकिन हमारे पाकिस्तानी बना लेते हैं, अगले हफ्ते कुछ ना कुछ नया आ जाएगा। अख्तर लावे के बाद मासी काम वाली आ गई, करैक्टर चेंज हो जाता है। हाँ, वो जो करैक्टर मशहूर हुआ होता है और वो
उस एक एटीट्यूड में आ जाता है, उसके बाद उसके पास कुछ नया नहीं होता, वो एक ही फील है ना। तो हमारा ये काम होता है कि हमने हर फील की स्टोरी करनी होती है, मेहनत as a करनी होती YouTuber, है। और उस पे स्टोरीज अच्छा, ढूंढनी जब हम होती है। जिंदा होते हैं ना, कोई भी किसी भी फील्ड का बंदा हो, कोई भी हो, तो उसको हम क्रेडिट नहीं देते हैं। जब सदफ नसीम कब से काम कर रही थी, हमसे तो सबसे बहुत सीनियर है, कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। जब वो शहीद हुई उसके बाद हम सारे आ गए उनके हक में, भाई ये हो गया वो हो गया। तो ये मुल्क ऐसा है कि यहाँ पे आपको क्रेडिट लेने के लिए मरना पड़ता। तो मैं भी अगर शेर वाली वीडियो में मर जाती तो शायद मुझे भी क्रेडिट मिल जाता। इतनी सीरियस कह रही हूँ, फिर क्रेडिट मिल जाता कि बेचारी शहीद हो गई, या चलो वीडियो बन गई, वीडियो के लिए उसने किया। अभी तो मैं जिंदा बच के आ गई हूँ, तो सारी सी बात है। लेकिन ये क्राइटेरिया भी अगली दफा मैं भी नाम नहीं, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आप नहीं, मुझे अब शेर को हैंडल करना आ गया हुआ है। शेरनी को आया, शेर को तो शेरनी को, औरत को ज्यादा हैंडल करना मुश्किल होता है, आपको तो बेहतर पता होगा। तो वो शेर जो कहेगा उसका हस्बैंड ही निकल आया। खैर है, देखी जाएगी जब टाइम आएगा। वही मैं कहती हूँ कि ऑन द स्पॉट देखा जाएगा, वो देखा जाएगा। लेकिन अगली ये स्टोरी शेर पे कर रही है। हाँ, मैं इंशाल्लाह आप ये शेर को बताएंगे कि तेरी ऐसी तैसी कित्थों आए। तो ये बड़ी बात होती है। और क्राइटेरिया भी होना चाहिए, जितने भी यूट्यूबर्स काम करें क्राइटेरिया होना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी एंकर्स जहाँ भी जाते हैं, अगर वो अच्छी स्टोरीज ढूंढ के लाते हैं तो उनको भी वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए जो मीडिया रूल्स के अंदर हैं। वो चाहे डिजिटल मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो रूल्स एक ही होते हैं, वो सेम ही होते हैं जो चल रहे होते हैं। तो उन रूल्स के ऊपर भी हमारे चैनल्स को, जो यूट्यूब चैनल्स के मालकान है, उनको भी इस पे काम करना चाहिए। ये थी आज की स्टोरी। और एक डेयरिंग एंकर के पास में आया था, उनकी स्टोरी जानते हैं कि वो क्या मामला था। और ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं था। बिल्कुल भी नहीं था। कह रहे हैं ना कि स्क्रिप्टेड था, ऐसा नहीं होता। स्क्रिप्ट इंसानों को सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जानवरों को नहीं। तो जानवरों ने अपनी मर्जी से ही काम करना होता है। नहीं है काटना होता है। हम आपको नंबर दे देंगे, आप उस शेरनी के पास चले जाएं, वो आपको बता देगी अच्छी तरह, तो वो बल्कि डायरेक्शन पूरा देगी, बल्कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आप रैंडम करेंगे जो भी करेंगे। हाँ। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जो भी कमेंट्स करते हैं तो उनको चाहिए कि कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें। अब वो पहले मिसाल थी ना, पहले सोचो बाद में बोलो। तो अब अच्छा, ये लोग तो वेले बैठे होते हैं, कहते हैं ना 250 का पैकेज करा के फेसबुक फ्री, यूट्यूब फ्री, और लगे रहो, उठा के कुछ भी कह दो। सारों को नहीं ना कहते, कुछ अच्छे भी जो हमारी वीडियोस देखते हैं, तो उनकी मैं बात ही नहीं कर रही, मैं जो गलत कमेंट्स करते हैं उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि जो एक अच्छा होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो मेहनत खुद कर रहा है, वो किसी दूसरे की मेहनत पे शक नहीं करेगा, और वो मुंह खोलने से पहले 1000 दफा सोचेगा। जो घरों से तंग होते हैं ना, वो तो लाजमी कमेंट नेगेटिव ही करेंगे, जिन्होंने दूसरी बारी कोई साल नहीं पहुंच रहे होंगे। बल्कि घर बड़े भरा दो रास्ते उन्होंने एक रास्ते मिल रहे हैं, तो वो तो बड़े वो खेत इधर कटते हैं। हाँ अच्छा है, ले लो। तो मिसाल थी ना, सोचो फिर बोलो। अब मिसाल है, पहले सोचो फिर लिखो जो भी लिखने। तो ये बड़ी शानदार स्टोरी इन्होंने किया है, उनको हम खराजे तहसीन पेश करते हैं तमाम यूट्यूबर्स की जानब से। जब मैं पार्ट 2 करूंगी फिर भी आएंगे इंटरव्यू के लिए। ये आप मुझे बुलाएं, अब तो मैं राब्ते में रहूंगा आपके साथ, टेंशन ना रहे। अब तो बिल्कुल ठीक है, आपके साथ राब्ते में रहूंगा। हम उस शेर को अपने सब्सक्राइबर्स को भी आप बता दें कि पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 2 आने वाला है जी। MYK पे चली जाए। जो मेरे सब्सक्राइबर है ना 2 लाख, वो सारे उधर भी जाके कर ले। इनके सब्सक्राइबर सिर्फ अच्छे वाले, जो गलत कमेंट्स करते हैं वो नहीं आए, उनकी जरूरत नहीं है हमें। हमारे सारे ही माशाल्लाह, कोई भी नेगेटिव कमेंट चले सही, अब देखेंगे। हाँ, तो वो सारे उधर चले जाएं। ये थी मेरी आज की स्टोरी। कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि ज़ैन आसी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने मेजबान ज़ैन आसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।